वैसे आज उद्धव ने कांग्रेस से दूरी बनाने की कोशिश भी की। वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार नागपुर पहुंचे उद्धव ठाकरे ने कहा, अब कांग्रेस को वीर सावरकर का नाम लेना बंद करना चाहिए और अगर बीजेपी वास्तव में वीर सावरकर को सम्मान देना चाहती है तो वीर सावरकर को भारत रत्न का सम्मान क्यों नहीं देती। उद्धव ने कहा, इससे पहले जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की थी। अब उन्हें नरेंद्र मोदी पर प्रेशर बनाना चाहिए कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए। इस मांग में उनकी पार्टी बीजेपी के साथ है। मला एक गोष्ट असं वाटते की काँग्रेस असो वा भारतीय जनता पक्ष असो यांनी आता मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सावरकर सावरकर और बीजेपी नेहरू नेहरू करना बंद करे। अतीत में क्या हुआ उस पर बात करने के बजाय हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं। दोनों ने अपने अपने काल में जो किया वो अपनी जगह सही है, इसलिए पीएम मोदी भी अब नेहरू के नाम की रट ना लगाए। वीर सावरकर को लेकर मैं कहना चाहता हूं, उन्हें भारत रत्न क्यों ना दिया जाए, देना ही चाहिए। जब देवेंद्र फडणवीस थे तो उन्होंने पीएम मोदी को कई खत लिखे थे। आज भी वही सीएम है। जब उनकी मांग पर गौर नहीं किया जा रहा तो उन्हें वीर सावरकर बोलने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते अब कांग्रेस की प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी तो वीर सावरकर को राष्ट्रद्रोही बताते हैं। इसको लेकर उन पर कई केस चल रहे हैं और जैसे ही उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर को सम्मान देने की बात की तो कांग्रेस ने अपने आप को इससे अलग किया। करना ही पड़ता। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, वीर सावरकर को भारत रत्न मिले या न मिले इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। ये उद्धव ठाकरे की पार्टी का मुद्दा है, इससे कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है। नाना पटोले ने कहा, कांग्रेस इतिहास की नहीं वर्तमान की बात करना चाहती है। महाराष्ट्र का वर्तमान ही खतरे में है, इसलिए पहले बात महाराष्ट्र की होनी चाहिए। देखो, उनका इशू है, लेकिन हम महाराष्ट्र के वर्तमान की चिंता कर रहे हैं। हमें इतिहास में नहीं जाना है। महाराष्ट्र का वर्तमान ही खतरे में आया है। जो शव फुले अम्बेडकर विचारधारा जो महाराष्ट्र की है वही खतरे में आई है। जो ईवीएम मशीन से चुन के आई हुई सरकार जो है, जनता का इसके ऊपर भरोसा नहीं है। भी उनके पार्टी का मत हो सकता है, हम उस बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन महाराष्ट्र के वर्तमान की चिंता कांग्रेस को है। मौका मिलते ही उद्धव ठाकरे और नाना पटोले को एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता आशीष जायसवाल ने जवाब दिया। देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मिनिस्टर आशीष जायसवाल ने कहा, वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए, ये बात सही है और उन्हें यकीन है ये जल्दी होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे को इसके बारे में बोलने का हक नहीं है। आशीष जायसवाल ने कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता रोज वीर सावरकर का अपमान करते हैं। अगर उद्धव को वीर सावरकर के सम्मान की वाकई में चिंता है तो सबसे पहले कांग्रेस से नाता तोड़ें, उसके बाद उन्हें वीर सावरकर का नाम लेने का हक होगा, उससे पहले नहीं। भारत रत्न देना ये एक बड़ी बात है और ये होना चाहिए, इसमें कोई मतलब संकोच का विषय नहीं है। तो वो होगा, जैसे मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा का विषय प्रलंबित था, उससे सरकार ने निर्णय लिया, तो ये सरकार इस दृष्टि से भी निर्णय लेंगी ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन बजाय ये प्रश्न हमसे पूछने के, उन्होंने अपने घटक पक्ष कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहिए कि एक बार का भारत रत्न मिले नहीं मिले ये बात उतनी महत्वपूर्ण है। आप जिस तरह से रोज सावरकर का अपमान करते हैं, तो पहले आप जिनके जो आपके सहयोगी पार्टी, आपका मित्र पक्ष जो सावरकर का अपमान कर रहा है उसको पहले लात मार के उससे आप अलग होइए, तब आपको ये प्रश्न पूछने का नैतिक अधिकार रहेगा। तब तक आपको ये प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं है। वो प्रश्न पूछने का अधिकार हमको है, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके सहयोगी कांग्रेस के श्री राहुल गांधी रोज सावरकर का अपमान करते। भारत रत्न देकर उनका सम्मान करना ये बात अलग है, लेकिन उनके बारे में गलत शब्द यूज़ करके उनका अपमान करना ये तो ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जो उनका सहयोगी पक्ष जो अपमान कर रहा है उसको वो खुले आंखों से देख रहे हैं, उसके ऊपर निषेध भी नहीं करते, एक साधा निषेध का शब्द नहीं बोल सकते। मतलब जमलेला माझ्या तमाम हिंदू बांधवांना आणि भगिनींना ये तक बोलने की उनकी हिम्मत नहीं बची है। तो हालांकि वीर सावरकर के मुद्दे पर भी अमित शाह ने राज्यसभा में डिटेल में जवाब दिया, राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। और यह बात सही है कि महाराष्ट्र में जब चुनाव हो रहे थे तो राहुल गांधी ने कई बार अपनी रैलियों में वीर सावरकर का अपमान किया, लेकिन उद्धव ठाकरे चुनाव के दौरान
इस पर खामोश रहे, आपत्ति तक नहीं जताई, वीर सावरकर का नाम तक नहीं लिया। लेकिन लगता है चुनाव में ऐतिहासिक हार के बाद उद्धव को अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा, इसीलिए वो पुराने रास्ते पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के बाद से उद्धव हिंदुत्व की बात करने लगे हैं और आज उन्होंने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की। ये कांग्रेस से दूरी बनाने की दिशा में पहला कदम है। शायर ने कहा कि इब्तिदाए इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।